वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी। निर्भीक, निष्पक्ष, सच व असरदार, आपका सहयोग हमारा प्रयास। स्थानीय व क्षेत्रीय सूचनाओं का एकमात्र संगठन। प्रदेश भाजपा के आह्वान पर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव की अगुवाई में बरी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों की बकाया धान राशि भुगतान को लेकर घरों पर ही दिया एक दिवसीय सांकेतिक धरना। कोरोना संक्रमण की दर में बरही में तेजी से हुआ सुधार। मंगलवार को प्रखंड में हुए 104 टेस्ट, 55 रिजल्ट में मात्र 2 पॉजिटिव। मंगलवार को ही केसीसी बरही 4 और मरीजों की हुई छुट्टी। मंगलवार को बरही बाजार स्थित हॉटलाइन मोबाइल दुकान में दरवाजा तोड़कर लाखों की हुई चोरी। थाना में दिया गया आवेदन। डिजिटल पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर बीओ की अध्यक्षता में बरही में 2 दिवसीय क्लस्टर समीक्षात्मक बैठक हुई संपन्न। विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चाएं। आज ही की तिथि 1913 में भारत के छठे राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी का हुआ था जन्म। 19 मई 1904 को ही हमने खोया था देश के अमूल्य धरोहर सेठजीत नुसरवानी टाटा को। के इस घड़ी में भी झारखंड सरकार के द्वारा गरीब किसानों की धान के बकाया राशि को लेकर पूरे प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा घरों पर ही एक दिवसीय सांकेतिक धरना का आयोजन किया गया। बरही में भाजपा के वरिष्ठ नेता, बिहार में काबीना मंत्री रहे बरही के पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों एक दिवसीय सांकेतिक धरना देकर पार्टी के द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन किया। धरना के संबंध में बताते हुए पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव ने कहा कि खुद को किसानों का हितैषी बताने वाली झारखंड सरकार आज आपदा काल में भी किसानों के पैसे भुगतान नहीं कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में लाया गया मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी एक राजनीति के तहत बंद कर किसानों के हक को मारने का काम किया गया है। अपने पैसे के अभाव में किसान जहां एक ओर भूखे मरने के लिए विवश हो रहे हैं, वहीं आने वाले समय खेती को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि यदि राज्य सरकार की कुंभकर्णी निद्रा इस सांकेतिक धरना से नहीं टूटा तो पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा और किसानों को उनका हक दिलाने का काम किया जाएगा। इस सांकेतिक धरना में भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश, भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन साव, रणजीत चंद्रवंशी, भाजयू के जिला IT सेल प्रभारी शिवम आनंद, जिला मंत्री अजय दुबतेश गुप्ता, पश्चिमी मंडल अध्यक्ष अमित साहू, पूर्वी मंडल अध्यक्ष धन यादव, भाजपा महामंत्री कमल शंकर पंडित सहित कई लोगों ने अपने घरों पर ही सांकेतिक धरना दिया। दिवसीय धरना भाजपा जिला उपाध्यक्ष रमेश ठाकुर ने कहा। मैं रमेश ठाकुर, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग, इस धरना के माध्यम से झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को यह आह्वान करता हूं कि पिछले 2020 किसानों के द्वारा जो धान सरकार ने क्रय किया था, जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। पूरे देश कोरोना महामारी बीमारी से ग्रसित है, त्राहिमाम है, तो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती और वह पैसा से कोरोना संक्रमित बीमारी को दूर करने में सहायक होता। पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सह पूर्व जी प्रतिनिधि अर्जुन साहू ने कहा, हम सबको मालूम है
विधानसभा का चुनाव हो रहे थे तो हेमंत सरकार, कांग्रेस के लोगों ने, राजद के लोगों ने ये घर घर में घूम के ये वादा किया था कि हमारी जब सरकार आएगी तो सभी किसानों का जो है 2 लाख रुपए तक कर्जा हम माफ करेंगे। लेकिन आपको पता है झारखंड सरकार बने हुए, हेमंत की सरकार बने हुए कितना दिन हो गया, एक भी किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, बल्कि अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए इन्होंने कहा कि 50,000 तक हम माफ करेंगे। उस 50,000 में भी कई किंतु परंतु कानून लगा दिए कि आपका राशन कार्ड होना चाहिए, आपका जो है बहुत तरह का कारण लगा दिए, वंचित रख दिया। प्रशासन की कड़ी मेहनत और चौकसी के बाद बरही में कोरोना संक्रमण का दर में धीरे धीरे कमी आई और कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने में बरही प्रशासन सफल होता दिख रहा है। इसी का नतीजा है कि मंगलवार प्रखंड में कुल 104 लोगों ने कोरोना जांच करवाई, जिसमें 55 लोगों का रिपोर्ट प्राप्त हुआ। इसमें मात्र 2 लोग ही संक्रमित पाए गए। वहीं कोविड केयर सेंटर में कोरोना संक्रमितों की स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रही है और प्रायः प्रतिदिन एसीसी बरही स्वस्थ होकर मरीजों का जाने का सिलसिला जारी है। मंगलवार को भी कोविड केयर सेंटर बरही 4 मरीजों की छुट्टी हुई, जिसमें 3 मरीज को सद्भावना विकास मंच एवं स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों एवं समाज सेवियों के द्वारा तालियों के बीच बुके देकर घर विदा किया गया। वहीं छुट्टी मिले एक मरीज अपने परिजन के नहीं आने के कारण मंगलवार को घर नहीं जा सका। इस सफलता के लिए सद्भावना विकास मंच के अध्यक्ष राजशिव चौहान ने सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों, चिकित्सा कर्मियों और पुलिस कर्मियों सहित सद्भावना मित्र सदस्यों का अभिनंदन किया है। मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा, तमाम पुलिसकर्मी और यहाँ का जितने भी गणमान्य लोग हैं, सबका सपोर्ट इसमें मिला है और बहुत खुशी की बात हमको ये है आज लग रहा है कि आज बरही अस्पताल से सब खुश होकर के जा रहे हैं और सब ठीक ठाक होकर के जा रहे हैं। इस सारे पदाधिकारी का ये अपने जगह जगह पे सब कोई लगे हुए हैं और इतने मेहनत कर रहे हैं कि आज इस मेहनत का ये रंग आया हुआ है। आज बहुत खुशी है और इसके साथ प्रशासन का सहयोगी सद्भावना का पूरा टीम। सद्भावना की टीम कब तक सेवा देते रहेगी हॉस्पिटल में? बरही में एक बार फिर से चोर सक्रिय हो चुके हैं। मंगलवार को बरही बाजार स्थित हॉटलाइन मोबाइल दुकान में चोरों के द्वारा दरवाजा तोड़कर लाखों की चोरी कर ली गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए दुकान मालिक ने कहा। मौके पर भुक्तभोगी दुकानदार सुभाष वर्णवाल ने कहा, अभी पता चला जब हम दुकान खोल के आए, मोबाइल लोग ना फिट है। कितना लमसम चोरी मोबाइल हुआ है? मोबाइल 5 लाख रुपया का और 60-70 हज़ार। किधर से पूछ रहा है, कुछ पता चला? आप थाना वाले सूचना दे दिए हैं? हाँ। 7 लाख रुपया का ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बीओ अरुण कुमार शर्मा के अध्यक्षता में पिछले 2 दिनों प्रखंड के विभिन्न क्लस्टरों के बीच शिक्षकों के साथ ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की जा रही थी, जिसका समापन मंगलवार को हुआ। उक्त संबंध में जानकारी देते हुए बीओ ए.के. शर्मा ने बताया कि इस बैठक में मुख्य रूप से लॉकडाउन अवधि में भी विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके, साथ ही साथ शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को किस प्रकार से पढ़ाया जा सके इत्यादि विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दाओं पर चर्चा की गई। बैठक में शिक्षकों को ऑनलाइन क्लास के पश्चात रिपोर्ट सबमिट करने का तरीका, विभिन्न ऐप के माध्यम से पठन पाठन करवाने की समुचित तरीका के साथ साथ सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन और निर्देशों का भी चर्चा हुआ, जिसमें विभिन्न विद्यालय के शिक्षक और शिक्षिकाएं तथा प्रधान शामिल हुए। आज देश के 6ठे राष्ट्रपति स्वर्गीय नीलम संजीवा रेड्डी का जन्मदिन है। आज ही के दिन हमने देश के अमूल धरोहर जमशेदजी नूसरवानी टाटा को खोया था। इसके साथ ही विश्व और भारत के इतिहास कई महत्वपूर्ण तिथियों का योगदान है। आइए जान आज की तिथि का इतिहास। की मां एने बोलिन को
व्यभिचार का दोषी सिद्ध होने के बाद मौत के घाट उतार दिया गया था। 1892 में आज ही के दिन बहुचर्चित नाटककार और कवि ऑस्कर वाइल्ड को 2 साल की सजा के बाद जेल से रिहा किया गया था। उन्हें समलैंगिकता के अपराध में ये सजा सुनाई गई थी। उस समय ब्रिटेन में समलैंगिकता गैर कानूनी थी। आज ही के दिन वर्ष 1900 में दुनिया की उस समय की सबसे बड़ी रेल सुरंग सिंपलन यात्रियों के लिए खोली गई थी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक टाटा समूह के संस्थापक जमशेदजी टाटा नुसरवानजी टाटा का निधन आज ही के दिन 1904 में हुआ था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर भारतीय इतिहास के पन्नों में काला अध्याय जोड़ने वाले नाथूराम गोडसे का जन्म आज ही के दिन 1910 में हुआ था। भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन आज ही के दिन 1913 में हुआ था। आंध्र प्रदेश के कृषक परिवार में जन्मे नीलम संजीव रेड्डी की छवि कवि, अनुभवी राजनेता और कुशल प्रशासक के रूप में 1926 में आज ही के दिन बेनिटो मुसोलिनी ने इटली को फांसीवादी राष्ट्र घोषित किया था। मुसोलिनी को हिटलर का निकटतम राजनीतिज्ञ माना जाता था। आज ही के दिन 1930 में श्वेत महिलाओं को दक्षिण अफ्रीका में वोट देने का अधिकार दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के प्रसिद्ध भारतीय लेखक रस्किन बॉन्ड का जन्म आज ही के दिन 1934 में हुआ था। आज ही के दिन 1936 में ब्रिटेन के आविष्कारक रॉबर्ट नेल्सन बार्ट ने रडार बनाया था और ये प्रणाली सबसे पहले ब्रिटेन के हवाई अड्डे पर स्थापित की गई थी। भारतीय कवि, रंगमंच कर्मी, लेखक, नाटककार, निर्देशक और फिल्म अभिनेता गिरीश कर्नाड का जन्म आज ही के दिन 1938 में हुआ था। आज ही के दिन 1950 में मिस्र ने स्वेज नहर को इजरायली जहाजों के लिए बंद करने की घोषणा की थी। 1971 में आज ही के दिन भारतीय नौसेना की पहली पनडुब्बी अड्डा वीर बाहू की विशाखापट्टनम से शुरुआत हुई थी। भारतीय हिंदी के शीर्ष साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी का निधन आज ही के दिन 1979 में हुआ था। आज ही के दिन 1980 में अमेरिका में हेलेना ज्वालामुखी फटने से 9 लोगों की जान चली गई थी। देश के उत्तर पश्चिमी भाग में हुई इस घटना के बाद अंधेरा छा गया था और बहुत से लोग लापता हो गए थे। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन आज ही के दिन 1996 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन फिजी में बहुत से लोग लापता हो गए थे। प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तथा तमिलनाडु की भूतपूर्व मुख्यमंत्री जानकी रामचंद्रन का निधन आज ही के दिन 1996 में हुआ था। आज ही के दिन 1999 में भारतीय मूल के महेंद्र चौधरी को फिजी का प्रधानमंत्री बनाया गया था। वर्ष 2000 में आज ही के दिन फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी की सरकार का 7 नकाबपोश सशस्त्र व्यक्तियों ने तख्ता पलट कर दिया था। आज ही के दिन 2001 में एप्पल इंक ने अपने पहले 2 रिटेल स्टोर खोले थे। इनमें से एक वर्जीनिया के मैकलीन में और दूसरा कैलिफोर्निया के ग्लेनडेल में खोला गया था। 2004 में आज ही के काम हो जरूरी तभी रोड पे निकलना, हाथ बार-बार धोना, सैनिटाइज भी करना, कभी बाहर निकलना, सोशल डिस्टेंस रखना, अभी हाथ ना मिलाना, मुंह पे मास्क लगाना, घर किसी के न जाना, अभी घर न बुलाना, सारे नियमों का रखना है ध्यान, अभी भी सावधान रहना है ताकि जाए ना किसी की भी जान, अभी भी सावधान रहना है। चलो सफल